अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 8 है, ये 8वां पार्ट है और मैं आपको आज मज़ीद ब्रीडिंग टिप्स जो है वो दूंगा। ठीक है, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी, उसकी भी बात इसमें आज ऐड करूंगा आपको। ठीक है, पहले ये देख लें, मैंने तकरीबन आपको बताता हूँ कि मैं गर्मियों में जो है वो बच्चे निकाल लेता हूँ हैंड फीड के लिए। तो इस महीने की जो ब्रीड आई थी तकरीबन कोई 25 से 27 बच्चे थे जो इस महीने के उतरे थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा इनो थे। ठीक है, मोर देन 50% उसमें इनो थे। तो कुछ बड़े हो गए, कुछ सेल्फ हो गए और कुछ अभी 5 ये रह गए हैं लास्ट के, ये दे आर नियर टू सेल्फ। और आज मैं बताऊंगा कि मैं इस इंजेक्टर से सेल्फ फीड इनको हैंड फीड करवाता हूँ और किस तरह से मैंने फ़ीड बनाई है ये भी आपको बता दूंगा, देसी घर के अंदर जो आप फ़ीड बना सकते हैं होम रेमेडी के साथ। तो ये कुछ बच्चे हैं जो दे आर नियर टू सेल्फ, ये बड़े हो गए थे, ये इसलिए मैंने इसमें केज में डाल दिए। 3 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 नीचे वाले। अच्छा, ये क्या होता है, ये नियर टू सेल्फ है, प्रॉपर सेल्फ नहीं है। एक दिन में एक फीड अब इनको देनी पड़ेगी और तकरीबन 3 दिन तक मैं दूंगा इनको, उसके बाद फिर देना छोड़ दूंगा। माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए, आप देख रहे होंगे कैसे भूखे हो रहे हैं, मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। देखें यार क्या शौक है, मतलब बंदा शौक करे तो ऐसा करे ना यार, मज़ा आता है। आपके आगे पीछे तोते घूम रहे हैं, ऐसे फीड मांग रहे हैं आपसे। तो मैं ब्रीडिंग टिप्स भी देता हूँ, सॉल्यूशंस भी बताता हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, कितने पेयर्स होने चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से मर रहे हैं तो क्या करें, बच्चे यानी कि अगर फीड नहीं करवा रहे तो क्या करना है, सब हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो इनको भी अभी हैंड फीड करवा दूंगा एक उन्हीं के साथ, छोटे वालों के साथ। तो ये अभी बस समझिए कि 3 दिन और इनको मैं एक दिन में एक हैंड फीड दूंगा, उसके बाद ये अभी एक दिन में एक हैंड फीड लेते हैं, ये दे आर वेरी नियर टू सेल्फ। और अब बस ये कुछ ही 3 दिन में जो है ना छोड़ दूंगा इनको खिलाना, ये खुद खाएंगे और अभी भी थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, बट इनको एक दिन में एक देना ज़रूरी है क्योंकि अभी नया नया छोड़ा है कॉलोनी में। तो कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, ये कमज़ोर हो जाए, कमज़ोर ना हो, ये मसला देखना पड़ता है। देखें यार कितनी मज़ेदार चीज़ निकली है, ब्रीड आई है मेरे पास। 25-27 बच्चे थे, कुछ बिक गए, सेल्फ हो गए, कुछ बेच दिए, कुछ रखे हैं, कुछ अभी ये देख रहे हैं आप, ये 5 बच्चे हैं जो दे आर नियर टू सेल्फ। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ इस महीने का। आप यकीन करें कॉकटेल से मैं ठीक ठाक इनकम कमा रहा हूँ और समझ लें कि ये साइड है, साइड बिजनेस है। ये आप जो जॉब कर रहे हैं वो करते रहें, ये साइड बिजनेस है, इसमें भाई कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं खाली आपको हैंड फीड में करवाऊँगा तो आपको थोड़ा शौक करवा दूँगा। अगर मैं कुछ दिनों पहले करवाता तो और ज़्यादा बच्चे थे, ज़ाहिर सी बात है, 25-27 बच्चे माशाल्लाह इनों के। तो बस मसला ये था, गैजेट नहीं थे कुछ मेरे पास। आज ये भाई आपका क्लिपर लेकर आया, थोड़ा सा खर्चा वर्चा किया यार आपके भाई ने, क्योंकि इंडिया से बहुत प्यार मिल रहा है और इंडिया के लोग बहुत देख रहे हैं हमारा चैनल। तो बहुत प्यार करते हैं इंडिया के लोग और मैं कराची में हूँ, पाकिस्तान से हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और सिर्फ इस प्यार देने की वजह ये कि मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कोई फालतू इधर उधर की बात नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर यानी कि इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कॉकटेल की टिप्स देता हूँ। अब रोज़ अगर मैं अपना सेटअप दिखाता रहूँ बाकी लोगों की तरह तो वो चल जाता है भाई, चैनल उस पर भी चल जाता है, व्यूज़ उस पर भी आते हैं, लोगों को, लोग शौकीन है, लोग देख के भी खुश हो जाते हैं। मगर मैं फिर भी बताता हूँ, बातचीत करता हूँ। अभी आप फीड देख रहे हैं, ये जो दाने बन रहे हैं फीड के अंदर, ये नहीं बनने चाहिए, गोल गोल जो गिठलियाँ बन रही हैं ना, ये नहीं बननी चाहिए। इसको आप मज़ीद इसको हिलाएं, थोड़ा सा मैश करें इसको, ताकि ये ऐसी हो। लेकिन फीड इस तरह की हो, पानी की तरह ना हो, बिल्कुल थोड़ी सी लटकती हुई गिर रही हो, जब आप ऐसे उठाएं ना, देखें लटकती हुई गिर रही हो, जैसे बेसन बनता है ना, इस तरह जैसे आप पकोड़े या वो बनाते हैं जलेबी, उस तरह से लटकनी चाहिए। देखें क्रीम की तरह लटकनी चाहिए, इस तरह की हो। और गिठलियाँ ना हो, मैंने बताया आपको, सही से मैश करें ना हो, बिल्कुल भी पानी ना हो फीड। ठीक है ना, तो वो जल्दी रिलीज़ हो जाती है बॉडी से, जो पानी वाली फीड होती है ना, फिर कॉकटेल कमज़ोर हो जाते हैं उससे। अब मैं इसको प्रॉपर हिलाता हूँ। अच्छा, दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा, गर्म ना हो फीड और फ्रिज की निकली हुई ना हो। अब ये मैंने फ्रिज में से निकाली है अभी, क्योंकि मुझे फीड करवाना था, तो मैंने क्या किया, तकरीबन कोई 10 मिनट पहले मैंने निकाल के बाहर रख दी। गर्मी इतनी है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई है अब 10 मिनट के अंदर अंदर ही। ठीक है, तो मैं इसको फिर भी मज़ीद हिला रहा हूँ क्योंकि फ्रिज में रखने की वजह से गिठलियाँ बन जाती हैं। तो मैं इसको मज़ीद हिला रहा हूँ। आज मैं आपको फ़ीड वीड भी करवा के शौक करवाऊँगा और कुछ नई बातें जो पुरानी वीडियो में जो रह गई थी, कुछ टिप्स मैं बता रहा था तो वीडियो की लेंथ कम हो गई थी तो इसलिए बता नहीं सका। तो वो भी अभी इसमें प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगा मैं, गाइड वाइड उसमें वो वाली वीडियो की भी बात इसमें पूरी कर दूँगा। तो पहले देख लें, थोड़ा सा मज़ा आएगा, आपका भी शौक हो जाएगा। और ये हैंड फीड भी आपको पहली बार मैं शूट कर रहा हूँ हैंड फीड, क्योंकि मेरे पास क्लिपर नहीं था। हैंड फीड करवाते हुए बहुत ख्याल रखना पड़ता है, दोनों हाथ इस्तेमाल होते हैं ना हैंड फीड में, तो फिर मोबाइल कौन पकड़ता। तो मेरी आदत नहीं है, मेरे घर में किसी को शौक़ इतना नहीं है, अब्बू को है बस, बाकी किसी को इतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है। तो अब्बू भी मेरे ज़ाहिर है पागल थोड़ी हैं, वो मोबाइल थोड़ी पकड़ के खड़े होंगे इन सब चक्करों में। तो वो उनको बस पालने की हद तक शौक़ है। ये सब जो मैं करता हूँ ना, लोगों को पहुँचाना, वीडियो दिखाना, ये इन सब का उनको नहीं पता, जहन में शौक़ वौक़ नहीं। तो बस ये क्लिपर आपका भाई ने ख़रीदा, ख़र्चा कर लिया बहुत बड़ा, और किडनी ना बेचनी पड़ जाए कहीं। तो
अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा। जब भी याद रखें फीड करवाएं ना, जब भी आप इंजेक्शन को जब फिल कर लें तो इस तरह साफ़ करें, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि भाई ये फीड बहुत ख़तरनाक यार, ये झाड़ू ने जो है ना मेरी वीडियो की माँ बहन एक कर दी। इतनी बर्गर क्लास वीडियो बना रहा था मैं, और ये क्लिपर पता नहीं लूज़ हुआ अचानक से, हिल गया ये, और ये झाड़ू ने जो है ना मेरी सारी शो ख़राब कर दी। किस तरह मैं इतना बर्गर बन के, इतना मैं यानी कि इंटेलिजेंट बन के वीडियो बनाता हूँ, और ये झाड़ू ने देखे माँ बहन एक कर दी सारी की सारी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सिरिंज को साफ़ कर लें, जब भी फिल करें पहले साफ़ करें। क्या साफ़ करें, उसके आगे भाई जो नोज़ल लगी हुई है उसको साफ़ करें, ठीक है। क्योंकि वो फिल होने के लिए गई थी प्याले के अंदर, तो गीली होकर निकली होगी ऑब्वियसली। साफ़ करने से ये होगा कि उसमें से जो है ना लटकेगा नहीं, यानी कि जो फीड है वो लटकेगी नहीं। मैं आपको बताऊँ, ये फीड इतनी ख़तरनाक है ना, ये मैंने देसी बनाई है फीड। देसी से मुराद ये कि लोग खर्चा नहीं कर सकते, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा फ़ीड कहाँ से मैं ख़रीदूँगा। तो इम्पोर्टेड फ़ीड जो है वो बहुत महंगी है। हमारे यहाँ कराची में जो एग्जैक्ट नाम की आती है, केटी और एग्जैक्ट वगैरह, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो मिलता भी तकरीबन मेरे ख्याल से 2-2.5 किलो का थैला ही मिलता है। वो किसी ने एक दो पाले हों, अगर कॉकटेल 1-2 हैंड फीड पे उठाए हों, तो वो बेचारा ज़ाहिर है कहाँ से ख़रीदेगा इतनी महंगी, वो 6-6 8-8 हज़ार रुपये की वो फ़ीड है। तो ये मैं क्या करता हूँ, ये बेसन और आटा मैंने मिला लिया, मैं यानी कि इनको पानी में मिलाया है, पानी डाल के इनको मिलाया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी फ़ीड है, मैं इसी से फ़ीड करवा रहा हूँ भाई। कोई शक वक नहीं किया करें, जहन में कोई फालतू के अपने सजेशन ना लाया करें, ओ ये हो गया, ओ वो हो गया, ये फ़ीड फलानी धमाका ये वो। भाई मुझे बता रहा हूँ, मेरे 25 साल हो गए कॉकटेल में, तो मेरे से फालतू का जो है ना वो मत की सोचिएगा भी मत कि मैं गलत बात बताऊँगा आपको। अब देख रहे हैं आप, मैं इनके मुंह के जो दाएं बाएं बाल होते हैं ना उनको पीछे करके, यानी कि उन पे हाथ रख के खिला रहा हूँ ताकि लगे ना। अब ज़ाहिर है जब आप इंजेक्शन को फीड करवाएंगे, इंजेक्ट करेंगे इनके मुंह में, तो हो सकता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं कतरा गिर निकलता है ना, कतरा आराम आराम से करवाना है फीड इनको ताकि बाहर ना गिरे, आराम आराम से, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना पिन फीडर, जब आप उनको फीड करवाते हैं, उनको फीड करवाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। वो डायरेक्ट पोर्टे में उतरता है, तो उसमें गंद नहीं होता, टाइम भी नहीं लगता। अब देखें फीड कराने के बाद भी मैंने क्या किया, सिरिंज को नोज़ल को साफ़ किया है, ठीक है। क्यों किया साफ़, क्योंकि दोबारा डालनी है ना, ये फिर लगे ना कहीं इसके फीड। क्योंकि भाई ये फीड अगर परों पे लग जाए तो ये आपको पता है कि कितनी ये जम जाएगी और इतनी ख़तरनाक हो जाती है, ये पत्थर बन जाती है बिल्कुल। फिर वही लंबे काम, रोई गीली करो, गीला करके फिर निकालो इसको, पूरा पूरा दिन इसमें जो है ना वो करो। उन चीज़ों से बचने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। परिंदा भी ख़राब होगा, गंदगी भी बहुत होगी। एक तो ये क्लिपर ने ऐसी की तैसी मार दी, मेरी चड्डा मैंने पहना हुआ है यार, खुदा की कसम, क्या इसने क्लिपर ने किया है। अब अच्छा, क्लिपर की गलती नहीं है, जहाँ लगाया हुआ है वो सारी चीज़ ही ढीली है जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है क्लिपर। अब क्या करूँ यार, वीडियो भी तो बनानी है ना। अब इसी को आप बहरहाल काम चलाओ, आज पहला खर्चा किया है इसी तरह ही आप सुनो, ये काम की बात है, पॉइंट सुनो, ये कोई इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मैंने फ़ीड बनाई है उसकी बेसन की और आटे की, और माशाल्लाह सही चल रहा है सब कुछ। भाई बेसन क्या होता है मैंने पता किया फ़ीड करवाने से पहले, बहुत पहले की बात है। बेसन भाई चने की दाल जो होती है ना वो पिसी हुई, यानी कि उसका पाउडर जो होता है वो बेसन होता है, ठीक है ना। बेसन चने की दाल से बनता है। तो चने की दाल, तो बेसन क्या है, पकोड़े भी इसी से बनते हैं। तो चने की दाल पिसी हुई यानी बेसन और आटा ये मिक्स करें तो आप अच्छी फ़ीड बन जाएगी। बस फ़ीड का तरीका बता दिया है कि ठंडी ना हो फ़ीड, फ्रिज की फ़ीड डायरेक्ट गले में ना उतारें, और ज़्यादा गर्म भी ना हो, कहीं ऐसा ना हो आप उबले हुए पानी में अगर आप घोल रहे हैं, भाई उबले हुए पानी में फ़ीड नहीं मिलानी। आटा चिपक जाता है, ये फ़ीड चिपक जाती है, जम जाती है, गठली बन जाती है इसकी, ठीक है ना। तो नॉर्मल टेम्पर यार, नल से पानी लें और उसको डालें प्याले में, उसमें फ़ीड मिलाएं, बस ख़त्म बात। और फ़ीड जब बच जाए तो उसको फ्रिज में ही रखें, मैं फ्रिज में रखने से मना नहीं करता, लेकिन जब आपने खिलानी है तो 10 मिनट या 15-20 मिनट पहले निकाल के रख दें फ्रिज से, ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए तो फिर इसको हिला के अच्छे से, और एक बार हिला के फिर खिलाएं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के बाद तरीका आपको हर बात मैंने हर चीज़ गाइड कर देता हूँ यार, कौन बताएगा इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे अलावा। लोग अपने सेटअप दिखाते हैं, पूरा पूरा दिन सेटअप दिखाते हैं, ये देखें जी मेरे पास 300 पेयर, ये देखें 400 पेयर, और आप लोग खुश होते हैं। आप लोगों को तो खाली कॉकटेल देखने हैं ना, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या इसके पीछे मसले क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है। लोग परेशान भी इसीलिए होते हैं, यार मेरे पास तो ब्रीड ही नहीं कर रहा, तुम्हारे पास 400 पेयर हैं, वीडियो में तो मैं देखता हूँ किसी के पास 900 पेयर हैं, किसी के पास 300 पेयर हैं, मेरे पास तो साले ये 10 भी ब्रीड नहीं कर रहे, 10 पेयर ही नहीं चल रहे मेरे पास। तो भाई ये वो इसीलिए नहीं चल रहे होते हैं कि आप लोगों के सेटअप ही देख रहे होते हैं बैठ के। इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखा करें, मैंने आज आपको बताई है ना चीज़ें, ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं बात कर रहा था जो इनकम्प्लीट रह गई थी, वो भी इसी में बता दूं। देखें आपका भाई किस तरह तेज़ तेज़ बोल के कवर करता है। यानी कि मैं, लोग बोलते हैं तुम तेज़ तेज़ क्यों बोलते हो यार, आराम आराम से बोला करो, बड़ा मज़ा आता है तुम्हारी वीडियो में। अब आप सुने तेज़ तेज़ मैं क्यों बोलता हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये होती है, मेरा टारगेट ये होता है। अब देखें ये मुँह मार रहे हैं प्याले के अंदर, अब अगर अल्लाह ना करे इनका मुँह मार दें, ये प्याले के अंदर गिर जाएँ, तो फिर ये तो बहुत मामला ख़राब हो जाएगा। तो मैं इनको अब जो है ना इसीलिए दूर कर दूंगा उठा के, कि अल्लाह ना करे ये मुंह मार दिया ना इन्होंने। ये जो नियर टू सेल्फ बच्चे होते हैं ना, इनकी हैंड फीड बहुत ख़तरनाक होती है, ये पीछे पीछे भागते हैं ये,
तो इनको थोड़ा देखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। तो ये नियर टू सेल्फ वाले बच्चे जो होते हैं ना, इनकी जो आखिरी जो हैंड फीड्स होती हैं वो बड़ी देख के करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल तैयार चीज़ होती है, बनी बनाई चीज़ होती है, तो थोड़ा देख के करना पड़ता है कि ख़राब ना हो जाए मेहनत सारी ना। 2-2 महीने से, 1-1 महीने से इनको जाग जाग के करा रहे हैं फीड है। तो अच्छा, पिछली वीडियो में जो बात इनकम्प्लीट रह गई थी वो क्या थी, वो मैंने आपको बताई। अच्छा, ये पहले देख लें कि इंजेक्शन जब भी दबाएं ना पीछे से, तो एकदम चपाक करके नहीं दबाना भाई, ये पूरा मुंह से उनके बाहर आ जाता है, सारी गंदगी हो जाती है। आराम आराम से देखें, पोटे में जा रहा है, ज़रा सा महसूस हो के ओवरफ्लो होने वाला है, रोकें उसको, पहले इसको निकलने दें। देखें मैं मुंह किस तरह साफ़ करता, चोंच इनकी किस तरह साफ़ करता हूँ, यानी दोनों उंगलियां रख के चोंच के दाएं बाएं इनको फीड करवाता हूँ इंजेक्शन बीच में से डाल के, ताकि इनके दाएं बाएं गाल पे जो बाल होते हैं ना, यानी चोंच, ये देख रहे हैं चोंच के जो लेफ्ट राइट जो बाल होते हैं उन पे ना जाए, ठीक है। देख रहे हैं, हाथ रखने का मकसद ही ये होता है ताकि टारगेट सही फिक्स हो, हिले ना, कतरा ड्रॉप ना गिर जाए कहीं फीड का इसके परों के ऊपर या मुंह के ऊपर, आँख के ऊपर, तो ये ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, पिछली वीडियो की बात करता हूँ जो उसमें बात इनकम्प्लीट रह गई थी। मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि भाई ठंडी यख सर्दी में कॉकटेल ना ख़रीदा करें, ठीक है। अच्छा, वो मैंने क्यों बोला था, क्योंकि कॉकटेल जो ठंडी यक सर्दी होती है ना, वो ब्रीडिंग सीज़न होता है कॉकटेल का। अब आप बोलेंगे यार ब्रीडिंग सीज़न है तो ब्रीडिंग सीज़न में कॉकटेल ख़रीदेंगे ना ब्रीड करवाने के लिए, तुम कह रहे हो ब्रीडिंग सीज़न में ना लें। अब सुन लें भाई, मैं बचपन में पैदा ही नहीं मैं हुआ हूँ, मुझे तकरीबन कोई 25 साल का वो है मेरा एक्सपीरियंस इसमें। कॉकटेल सर्दियों में ना लिया करें, उसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको। कॉकटेल की सर्दी में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है भाई, यानी कि ये कम मूव करते हैं, फूल के बैठे रहते हैं एक ही जगह पे। अब जिसके घर पे ये सेटअप है, जिससे आप ख़रीदने जा रहे हैं सर्दियों में, उसके पास हो सकता है ब्रीड कर रहे हो, चल रहे हो, क्योंकि उसके पास सेट है ये। बट जब कॉकटेल की जगह चेंज होती है ना, याद रखें ये डर जाता है। और इंसानों में भी ये बात है जब इंसान नर्वस होता है तो उसका पेट ख़राब होता है, ठीक है, ये आप कहीं भी सर्च कर लें जाके गूगल पे। जब इंसान नर्वस होता है उसका पेट ख़राब होता है, और इसी तरह कॉकटेल में भी है, जब ये थोड़ा नर्वस होते हैं, डर जाते हैं, जगह चेंज होती है, तो 1-2 दिन शुरू में इनका पेट ख़राब रहता है, आहिस्ता आहिस्ता सेट पे होता है, आहिस्ता आहिस्ता इनका जगह पे आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप सर्दियों में इनको उठा के ले आए और सर्दियों में इनको लग, तो बेटा सर्दियों के जो मोशन है ना कॉकटेल के, जो कॉकटेल अगर एक बार सर्दियों में मोशन लग जाए उसको, तो बेटा बहुत कम चांस होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है बचाना, मरने के काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं और बचने के कम हो जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि मोशन जो है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कॉकटेल के अंदर, आराम से सही हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है आपका सेटअप इंडोर है आउटडोर है। अब आउटडोर सेटअप सुन लें क्या क्या होता है। आपने टेरेस में रखे हुए हैं कॉकटेल, तो भी वो आउटडोर सेटअप है आपका। अगर आपने छत पे रखे हुए हैं, वो भी आउटडोर सेटअप है आपका। और अगर आप बहुत अमीर हैं, बहुत आपके पास पैसा आ गया, आपके पास खारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, आपने लॉन में रखे हुए हैं, अपने गार्डन में रखे हुए हैं, तो वो भी बेटा आउटडोर है, ठीक है। अच्छा, अब आउटडोर सेटअप जो होते हैं ख़तरनाक होते हैं सर्दियों में, आप कहीं से परिंदा ख़रीद के ना लाएं, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट सर्दी में आप, चलती हुई ट्रेन है ना सर्दियाँ तो ब्रीडिंग सीज़न है, उसमें ला के कहाँ आप डाल रहे हैं। अच्छा गर्मियों में कौन से सीज़न होते हैं जिसमें ख़रीदने चाहिए, पहले मैं वो सीज़न बता दूं जिसमें नहीं लेने चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने हैं, इसमें कॉकटेल की ख़रीदारी ना करें, ठीक है जी। अब कौन सा बेस्ट महीना है कॉकटेल ख़रीदने के लिए, मई का महीना बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसमें क्योंकि आप आराम से पट्ठे भी ला के छोड़ सकते हैं, बड़े भी ला के छोड़ सकते हैं भाई, वो कंफर्टेबल होंगे, 1-2 महीना सेट होंगे तुम्हारे पास, नहाएंगे पानी वाले प्याले में, थोड़ा सा चहलकदमी करेंगे, फिर जाके वो सेटल होंगे, 1-2 महीने में सेटल होंगे। हो सकता है 3 महीने ले लें, फिर ब्रीड करेंगे, मगर वो ब्रीड फिर मज़ेदार होगी, मज़ा आएगा। सर्दियों में लाओगे बेटा 20 पेयर लाओगे, मुश्किल से कोई 3-4 तुम्हारे पास 6-7 पेयर बचेंगे, बाकी अल्लाह ना करे कोई मसला ना हो जाए तुम लोगों के साथ।